वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज हम करेंगे क्वेश्चन 20 टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज चैप्टर 1। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच। टर्म्स कौन सी हैं आपकी? एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। ये दो टर्म्स आपको समझानी है, एक्सप्लेन करनी है विद वन एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल देते हुए। ठीक है। अब कोरोजन क्या होता है? सबसे पहले कोरोजन के मैं एग्जाम्पल देती हूँ। आपने देखा होगा कि कॉपर होता है, यदि आपके घर में कॉपर के जो बर्तन होते हैं उन पे आप कुछ ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स जैसे दिखते होंगे, ठीक है ना, ग्रीन कोटिंग हो जाती है। उसी तरह से यदि आपकी मम्मी के पास कोई सिल्वर ज्वेलरी होगी या सिल्वर के कॉइन्स वगैरह होते हैं घर में, तो वो ब्लैक होने लगते हैं कुछ समय बाद। और जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक आपका घर में तवा कढ़ाई वगैरह भी होते हैं, उस पर भी आप देखते होगे कुछ रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग जैसा हो जाता है, रस्ट लग जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें हैं एग्जाम्पल कोरोजन के। ठीक है। तो ये कोरोजन क्या होता है? अब क्वेश्चन है कोरोजन क्या है। तो देखो, जब भी ये जो मेटल है हमारा, ये सब क्या है? ऑलरेडी मेटल है। तो जब भी मेटल है उसकी सरफेस जब एयर के कांटेक्ट में आएगी, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी, ठीक है ना, या किसी एसिड या इस तरह की केमिकल के कांटेक्ट में आएगी, तो क्या होगा? वो स्पॉइल कर जाती है सरफेस, कोरोड कर जाती है। ठीक है। वर्ड क्या आपका हो गया? कोरोड कर जाना, ख़राब हो जाती है, डैमेज होने लगते हैं। आपके घर में यदि कूलर स्टैंड्स हैं, लाइक विंडो ग्रिल्स हैं, ये सब चीज़ें भी लोहे की होती हैं, ये सब पेंटेड होती हैं। क्यों? नहीं तो कोरोड हो जाएंगी और टूट जाएंगे। कुछ समय बाद आप देखोगे टूटने लगेंगे। तो कोरोजन में आप क्या लिखोगे? इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल लाइक एन एसिड ऑन देयर सरफेस। तो अब उनकी सरफेस पर यदि ये सारी चीज़ों का किसी का भी अटैक होता है इनमें से, तो वो खराब हो जाते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल हमने लिया है आयरन का। ठीक है। तो आयरन व्हेन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। अब देखो यहाँ पर मॉइस्ट एयर वर्ड दिया है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ और समझ लो, जो रस्टिंग है, रस्टिंग जो है आयरन पर, वो किन कंडीशन में होती है? ये आपने एक्सपेरिमेंट भी देख रखा है बुक में, एक्टिविटी। अलोन एयर होगी, या आप लिख सकते हो रादर देन अलोन, यू कैन लिख सकते हो ड्राई एयर। ठीक है ना। जब ड्राई एयर होगी तो रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है। वाटर है, इन अब्सेंस ऑफ एयर वाटर है, एंड एयर की क्या है? अब्सेंस है, अब्सेंस ऑफ एयर, तो भी रस्टिंग नहीं होगी। लेकिन जब मॉइस्ट एयर है, मीन्स वाटर भी है और एयर भी है, तो रस्टिंग होगी। तो ये वही कंडीशन है कि जब आयरन को आपने मॉइस्ट एयर में, मीन्स एयर है और मॉइस्चर भी है, उसको रख दिया है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट्स सरफेस एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। अब रस्टिंग क्या होती है? ये एक रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये रस्टिंग। और इसको हम क्या कहते हैं? फ्लेकी सब्सटेंस। जो डिपॉजिट होता है उसको क्या कहेंगे हम? फ्लेकी सब्सटेंस। ठीक है। तो ये सब्सटेंस इस पर कोटिंग हो जाती है, इसको हमने रस्ट का। रस्ट क्या है केमिकली? ये है आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड क्यों कहा हमने? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स है इसमें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर XH2O लिखा है। XH2O का मतलब हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इधर दीज आर 4 5 6 7, हमें नहीं पता। तो हम क्या लिखते हैं? X। अब ये Fe2O3 हमने लिखा है आयरन 3 ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन यूज़ हुआ है वो उसकी वैलेंसी है 3+। ठीक है। तो रिएक्शन क्या लिखोगे आप? आयरन Fe + O2 गिव्स प्लस H2O, क्योंकि XH2O की हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। एंड दिस इज़ द हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसमें पानी भी है और आयरन ऑक्साइड Fe2O3 आपका बन गया है। तो ये तो हो गया आपका कोरोजन। समझ में आ गया अच्छे से? गुड। अब हम देखते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी वो कंडीशन होती है जब आपका जो ऑयली फूड है, ठीक है ना, ऑयली फूड किसके कांटेक्ट में आता है? एयर के कांटेक्ट में आता है और ऑक्सीडाइज कर जाता है। ठीक है ना। ऑयली फूड एयर के कांटेक्ट में आया और क्या हो गया? ऑक्सीडाइज कर गया। ऑक्सीडाइज होने से क्या होगा? इसका स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल हो जाएगी इसकी, और प्लस इसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा, टेस्ट जो है वो स्पॉइल कर जाएगा। तो ये देखते हो आप, जो ये आपके लेज़ और कुरकुरे चिप्स ये सारे पैकेट्स होते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल होती है।
नाइट्रोजन क्यों फिल होती है? क्योंकि नाइट्रोजन देखो एक तो इनएक्टिव गैस है और आप कह सकते हैं इनर्ट है नेचर में। दूसरा, यहाँ पर ऑक्सीजन की एंट्री नहीं होगी, फिर ऑक्सीजन एंट्री नहीं होगी मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होगा और आपका फूड अंदर सेफ रहेगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन मीन्स एक ऐसी कंडीशन जो कि एरियल ऑक्सीडेशन मीन्स एयर के साथ में ऑक्सीडेशन से होती है किसका? ऑफ फूड फैट्स एंड ऑयल्स इन द फूड। जो फूड में हमारे, जो आपका बिना ऑयली खाना होगा वो ख़राब नहीं होता है, लेकिन जो ऑयली फूड होता है उसमें एयर से ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। ये कैसे आप समझ सकते हो कि ख़राब हुआ है? जब उसकी स्मेल थोड़ा सा ख़राब हो जाएगी, टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसको हमने क्या कहा? रैंसिडिटी बोला। तो रैंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स। जो आपका घी तेल में बने खाने हैं उसको ख़राब कर देता है रैंसिडिटी। ठीक है, ये एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस है एंड विच हैव बीन केप्ट फॉर अ कंसिडरेबल टाइम एंड मेक्स देम अनफिट फॉर ईटिंग। यदि आप इसको बाहर खुला छोड़ दोगे कुछ समय के लिए खाने को, तो मीन्स 2-3 दिन आपने खुला छोड़ दिया, आपने केयर नहीं की उसकी, उसको ठीक से एयर टाइट डब्बे में नहीं रखा, तो ये ख़राब हो जाएगा। इट विल बी अनफिट फॉर ईटिंग। आप इसको खाओगे तो इट विल हार्म टू योर हेल्थ। तो आप रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट मीन्स कुछ ऐसे मटेरियल्स जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, या तो हम उनको ऐड करें उस फूड में जो कि ऑयली फूड है, फैटी फूड है। ठीक है, जिस फूड में घी और तेल है। या फिर क्या होता है? इट कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय फ्लशिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स विद नाइट्रोजन। या फिर हम इसको फ्लश कर दें, मीन्स ये तो हम पैकेट्स में ही कर सकते हैं कि यदि पैकेट जब फिल होते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस फिल हो सकती है। घर में तो हम फिल कर नहीं सकते, तो घर में हम क्या कर सकते हैं? कुछ एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस ऐड कर सकते हैं, या फिर हम एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं जिससे उसके अंदर एयर एंटर नहीं करेगी और फूड आपका रैंसिड नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू।